भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्तावों पर एक वेबिनार का आज उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिया गया कर्ज। यूक्रेन से अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है सरकार। और छिंदवाड़ा की आलू तहसील के नाम से विख्यात उमरेठ के किसानों ने कमाए 216 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्तावों पर एक वेबिनार का आज उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री बजट के बाद विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हैं। इसी क्रम में आज आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन, ई संजीवनी और टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विषयों पर चर्चा के लिए 3 सत्र होंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि अकादमी के खिलाड़ियों के ब्लड प्रोफाइल के अनुसार उन्हें न्यूट्रिशन प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी पिछले वर्ष से अब तक कोविड संक्रमित हुए हैं, उनका फुल ब्लड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। श्रीमती सिंधिया ने यह बात टीटी नगर स्टेडियम में कुश्ती, बॉक्सिंग और शॉटगन अकादमी गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कर्ज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कल शहडोल के पॉलीटेक्निक मैदान में आयोजित प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि बीते 12 जनवरी को 5,26,000 स्वरोजगार हितग्राहियों को कर्ज मिला था और आज 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान योजनाओं से लाभान्वित 4 नव उद्यमियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री चौहान ने शहडोल नगर में 172 करोड़ की लागत से बनने वाली सीवर लाइन का शिलान्यास किया। उन्होंने राशन आपके ग्राम योजना में 38 हितग्राहियों को वाहन की चाबी भी सौंपी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई मंत्रियों के अलावा शहडोल सांसद और विधायक मौजूद रहे। खंडवा, छतरपुर, सीहोर, नीमच और देवास से भी रोजगार दिवस कार्यक्रम के समाचार मिले हैं। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि वन विभाग में अधोसंरचना विकास और निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग व्यवस्था के तहत निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाएगा। डॉक्टर शाह मंत्रालय में वन विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्यों और महालेखाकार, कोषा एवं लेखा दल की लंबित ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा कर रहे थे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग में प्रचलित वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर विभागीय निर्माण कार्य और सामग्री खरीद को ई टेंडरिंग के माध्यम से ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से कार्यालयों में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होंगी और गुणवत्तापूर्ण इकाइयों को विभागीय कार्य में अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का शुभारंभ आज इंदौर के सावेर से होने जा रहा है। कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में होगा। सीहोर जिले में भी कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आज से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभों से किसानों को अवगत कराकर किसानों के घर पर पॉलिसी उपलब्ध कराना है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कृषि वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा में कहा कि प्राकृतिक खेती में प्रदेश में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मंत्री श्री पटेल ने संस्थान में फसलों का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करें, जिससे युवा बेहिचक होकर इससे जुड़ें।
उन्होंने मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं प्रकारों का मानचित्रण किए जाने में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान से अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। श्री पटेल ने इस कार्य में प्रदेश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालयों को समन्वय कर कार्य करने को कहा है। उन्होंने अपेक्षा की है कि यह कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण कर लिया जाए। राष्ट्रीय समर स्मारक का कल तीसरा स्थापना दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी तथा भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर समर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने भी राष्ट्र के वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्राथमिक सहकारी साख समितियों के कर्मचारियों को प्रतिमाह मानदेय वेतन का भुगतान होगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने नियमित और समय पर मानदेय वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। सहकारी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कल सहकारिता मंत्री डॉक्टर भदौरिया से उनके निवास कार्यालय पर भेंट कर मांगों के संबंध में चर्चा की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि जिन मांगों पर निर्णय लिया गया है उनके आदेश 1 सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महासंघ की अन्य मांगों पर विचार कर निर्णय करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद हो जाने और वाणिज्यिक विमानों के नहीं उतर पाने के बाद भारतीय नागरिकों को निकालने के वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। हंगरी में भारतीय दूतावास के एक दल को यूक्रेन से भारतीयों को बाहर लाने में सहायता और समन्वय के लिए भेजा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की और सभी पक्षों से तनाव में कमी लाने के उद्देश्य से राजनयिक बातचीत के लिए प्रयास करने को कहा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। इको पर्यटन विकास बोर्ड के सीईओ श्री सत्यानंद ने बताया कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के लिए निर्धारित तिथियों में उच्च गुणवत्ता के फोटोग्राफ और अधिक गुणवत्ता के वीडियो प्राप्त न होने की वजह से दोनों प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की वेबसाइट www.mpecotourism.org पर जाकर प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड की तहसील उमरेठ अब आलू तहसील के रूप में अपनी नई पहचान बना चुकी है। इस तहसील के करीब 7,500 किसान लगभग 8,000 हेक्टेयर में आलू की फसल ले रहे हैं। इस तहसील के आलू की गुणवत्ता, स्वाद और पौष्टिकता के कारण अब बड़ी बड़ी कंपनियां यहां के किसानों से आलू खरीद रही हैं। इस वर्ष किसानों ने आलू की खेती से लगभग 216 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की है। उपसंचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष उमरेठ में किसानों ने 1,44,000 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन किया है। उमरेठ का आलू जिले के सीमावर्ती प्रदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार आज प्रदेश के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में नवगठित शाला प्रबंधन समितियों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रदेश की सभी माध्यमिक शालाओं और कक्षा 1 से 8वीं तक की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में शनिवार को शाला प्रबंधन समिति प्रशिक्षण में समिति सदस्यों को कर्तव्य पालन और अपने बच्चों की शालाओं की बेहतरी की शपथ भी दिलाएंगे। कार्यक्रम को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरुण समी भी संबोधित करेंगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए शुक्रवार को प्रवेश पत्र कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिए। प्रदेश के 16 शहरों में 5 मार्च से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरू होगी। यह परीक्षा रोज 2 शिफ्ट में होगी। खास बात यह है कि 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे। अभी यह तय नहीं है कि परीक्षा कितने पदों के लिए हो रही है। चयन बोर्ड के पीआरओ जेपी गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
इस परीक्षा की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी थी। परीक्षा के लिए कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया है। परीक्षा कब तक चलेगी यह भी स्पष्ट नहीं किया। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। इसके अलावा परीक्षा हॉल में प्रवेश के बाद कैंडिडेट्स परीक्षा खत्म होने पर ही बाहर निकल सकेगा। परीक्षा केंद्र पर कैंडिडेट्स को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को साथ लाना जरूरी होगा। परीक्षा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में होगी। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश एनसीसी बटालियन छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित शिविर का कल ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आर के चिकारा ने निरीक्षण किया। सीहोर जिले में 1 से 5 मार्च तक अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण के लिए अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। देवास में जिले के समीप बहने वाली क्षिप्रा नदी को स्वस्थ करने के उद्देश्य से शुद्धिकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। और उमरिया जिले में ग्राम देवरा के समीप एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्तावों पर एक वेबिनार का आज उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिया गया कर्ज। यूक्रेन से अपने नागरिकों और विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है सरकार। और छिंदवाड़ा की आलू तहसील के नाम से विख्यात उमरेठ के किसानों ने कमाए 216 करोड़ रुपए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।